ये सब हम सबको मालूम है कि भाई जब हम परेशान होते हैं तो हम राम का नाम लेते हैं, जब राम परेशान होते हैं तो वो हनुमान का नाम लेते हैं। जब जब राम दिक्कत में आए तब तब हनुमान उनको बचाने आए, उनकी मदद को आए। लक्ष्मण जब मूर्छित हुए, सुषेण करके जो वैद्य थे जिन्होंने लक्ष्मण की जान बचाने के लिए संजीवनी बूटी सजेस्ट की थी, अच्छा, तो फिर हनुमान उड़े थे पहाड़ लेने, है ना। तो लक्ष्मण की जान राम नहीं बचा पा रहे थे, हनुमान ने बचाया। उसके पहले एक अहिरावण था, इसके बारे में कम बात होती है। अहिरावण रावण का एक भाई था। तो अहिरावण ने राम और लक्ष्मण दोनों को किडनैप करके वो ले गया था पाताल। वहां से भी हनुमान, फिर वो पंचमुखी हनुमान वाली जो कहानी है कि उनको बताया गया कि भाई ये 5 तरफ में 5 दिए हैं, एक साथ बुझेंगे तब मरेगा वो। तो एक चेहरा 5 दिए कैसे बुझाता, तो फिर उनके 4 और चेहरे आए। तो इसके पीछे की क्या कहानी है वैसे, पंचमुखी हनुमान? यही कहानी है कि वो 5 दियों को एक साथ बुझाना था। अच्छा, तो फिर हनुमान के पंचमुख हुए ताकि हर मुख से वो एक दिया बुझा पाए। तो जैसे वो हम लोग बचपन में एक फिल्म देखे थे जितेंद्र की, हातिम ताई, अमरीश, आप तो खैर हुए नहीं होंगे, बड़ी अभी भी देखने में मजा ही आता है उस फिल्म। तो अमरीश पुरी एक जादूगर था जिसकी जान एक तोते में बसती थी, है ना। तो वैसे ही अहिरावण जो था उसको मारने का यही तरीका था कि 5 दिए एक साथ बुझाएंगे तब मरेगा। तो एक आदमी 5 दिए कैसे बुझाए एक साथ, मतलब एक एक करके नहीं, एक साथ, और वो 5 अलग अलग डायरेक्शंस में रखे थे। तो हनुमान जी ने वो किया, अहिरावण हारा, तो राम लक्ष्मण को निकाल के वापस ऊपर लाए थे वो। पहले लक्ष्मण जब मूर्छित हुए तो सुषेण के बताने पे संजीवनी बूटी ढूंढने पूरा पहाड़ उठा के लाया वही। सीता माँ कहाँ है किसी को नहीं पता था, सबसे पहले सीता माँ को ढूंढे वही। रावण के पास सबसे पहले राम जी का संदेशा पहुंचाया वही, है ना। तो आप समझ रहे हो कि हनुमान, मतलब राम अधूरे हैं हनुमान के बिना। ये फिर एक क्योंकि चिरंजीवी हैं तो उनका जीवन शुरू होता है त्रेता युग से। युग क्या है, जब दशावतार के 4, मतलब विष्णु जी के जब 4 अवतार हुए तो उसको कहा गया सतयुग, उसमें 4 थे। सेकंड युग जो हुआ उसमें 3 अवतार हुए तो उसको कहा गया त्रेता युग, त्रे, है ना। आमतौर पे हमको क्या लगता है कि त्रेता मतलब थर्ड, त्रेता दूसरा युग है, द्वापर तीसरा युग है, क्योंकि उसमें 2 अवतार आए थे, और अब कलयुग है तो कल के अवतार आएंगे। तो इसमें से जो त्रेता युग है, मतलब सीक्वेंस में सेकंड युग जो है वो था रामायण वाला युग। तो उसमें पवन पुत्र हनुमान बने, आए। हम हनुमान जी की बहुत सारी बात करते हैं, लेकिन मैं अभी कुछ लोगों से मिला और उनसे मिलके मेरे को समझ में आया कि अभी भी ऐसे लोग हैं, क्योंकि मैंने उनको नॉर्मली एक बात बोली और वो चौंक गए कि क्या बता रहे हो, ऐसा थोड़ी ना। मैंने बोला क्या बात कर रहे हो, उनको पता ही नहीं था कि हनुमान शिव के अवतार है। जैसे राम विष्णु के अवतार हैं, हनुमान जी जो हैं वो शिव के अवतार हैं। शिव के 19 अवतारों में से एक अवतार हनुमान, ये उनको नहीं मालूम। तो हम जो ये बार बार, कई बार आपने ये सुना होगा ना कि शिव पुराण बड़ा है कि विष्णु पुराण बड़ा है, शिव पहले आए कि विष्णु, अरे दोनों एक दूसरे के पूरक हैं, दोनों एक दूसरे के बिना इनकम्प्लीट। अनगिनत पुराणों में और ग्रंथों में आपको मिलेगा कि विष्णु जी शिव जी के सामने हाथ जोड़ के खड़े हैं, और आपके सामने ये साक्षात है कि हनुमान हमेशा राम के सामने हाथ जोड़ के खड़े हैं। तो हनुमान कौन है, तो शिव अवतार है, और राम कौन है, तो विष्णु अवतार। लेकिन हनुमान विष्णु जी के सिर्फ राम अवतार से नहीं मिले, हनुमान विष्णु जी के कृष्ण अवतार से भी मिले। क्योंकि महाभारत में हम जब ऊपरी तौर पे देखते हैं तो हमको दिखता है कि कृष्ण थे। आप सोचिए कि इतना बड़ा राम भक्त जो राम के बिना रह ही नहीं सकता है, राम किसी भी और रूप में अगर पृथ्वी पे आएंगे तो हनुमान उनके युद्ध में पार्टिसिपेट नहीं करेंगे, ऐसा कैसे हो सकता है। मतलब जब आप किसी से बहुत प्यार करते हैं ना, तो आपको ऐसा लगता है कि किसी भी ऐसी जगह पे तुम अकेले मत जाओ जहां नुकसान हो सकता है, मैं चलूंगा साथ। कुछ हो तो पहले मुझे हो जाए तुमको। इसीलिए माँ, जो हमारी माएँ होती हैं, हमारे पिता होते हैं, हमारे बड़े भाई होते हैं, वो हमेशा चाहते हैं कि आप उनकी निगरानी में रहो, कि तुम पे कोई विपदा है उसके पहले तो मैं खड़ा हो जाऊंगा, पत्थर बन के, पहाड़ बन के। तो
कृष्ण जी के साथ जो पूरा महाभारत हुआ है उसमें अर्जुन के सारथी बने थे कृष्ण, लेकिन कृष्ण कौन थे? विष्णु अवतार। राम कौन थे? विष्णु अवतार। तो राम और कृष्ण कौन हो गए? सेम हो गए, एक ही सोल हो गया ना, एक ही परमात्मा। तो उनका जो झंडा था, उनके रथ का जो झंडा था, उसमें हनुमान बैठे हुए। और कहानी इसके पीछे की ये है कि एक बार भीम जब जंगल में जा रहे थे तो उनको एक वृद्ध वानर दिखे। तो बोले, हे वानर, अपना पूंछ हटाइए, मेरे को क्रॉस करना है। अभी अपन बचपन में सुने ना, जब कोई लेटा होता है तो बोलते हैं नहीं बेटा ऊपर से, और मजाक में बोलते हैं हाइट रुक जाएगी, है ना। तो किसी को भी ऊपर से लांघना अच्छी बात नहीं होती। तो वो उनकी पूंछ के ऊपर से जाना नहीं चाह रहे थे। तो भीम ने वानर को बोला कि हे वानर, आप अपना पूंछ हटाइए। तो बोले, मैं बड़ा वृद्ध हूं और बड़ा थक गया हूं यार, तुम ही हटा दो। क्योंकि वो वानर कौन था? हनुमान जी थे। तो हनुमान जी को ये पता था कि इसको अपने 100 हाथियों की शक्ति पे घमंड हो गया। तो बोले, तुम हट रहे हो कि नहीं रास्ते से? बोले, मैं तो नहीं हट पाऊंगा यार, तुम ही हटा लो। तो भीम लगे उनका पूंछ हिलाने को, उनसे भीम से उनकी पूंछ ना हिले। तो उनको समझ में आया कि हे महानुभव, आप जो भी हैं, आपने मेरा घमंड तोड़ दिया है कि मैं सर्वशक्तिवान हूँ, आप कौन है? तो फिर वो आए अपने रूप में, बोले मैं हनुमान। अब इस चक्कर में भीम को पता था कि हनुमान कहाँ रहते हैं। तो जब फाइनली महाभारत का युद्ध शुरू हो रहा था तो भीम ने कृष्ण को और अर्जुन को बता दिया कि हम लोगों की तादाद कम है, पांडव नंबर्स में कम थे ना। पांडव के तरफ जितने भी राजा लड़ रहे थे वो कौरव की सेना और उनके राजाओं से कम थे। ऊपर से कृष्ण की अक्षुणी सेना भी कृष्ण ने उनको दे रखी थी कौरवों को। तो इनको और लोग चाहिए थे लड़ने के लिए। तो इन्होंने बोला कि भीम ने बोला अर्जुन को और श्री कृष्ण को कि भाई मुझे मालूम हनुमान कहाँ है, उनको मना के ले आओ, वो बड़ी शक्तिशाली हो जाएंगे। तो कृष्ण जी और अर्जुन गए हनुमान जी को बुलाने। बोले ऐसा ऐसा है, महाभारत का युद्ध हो रहा है, आप चलिए साथ देने। तो हनुमान जी ने बोला कि अगर मैं युद्ध में उतरूंगा तो फिर ये जो धर्म युद्ध है महाभारत, इसका औचित्य बिगड़ जाएगा, इसका पर्पस ही डिसॉल्व हो जाएगा, क्योंकि मैं आऊंगा और गेम खत्म कर दूंगा। लेकिन आप मेरे दरवाजे आए हैं तो मैं आपको नहीं भी नहीं बोल सकता। तो हे प्रभु, मैं चलता हूं आपके साथ, मैं आप जिस रथ को आप चलाएंगे, जिस रथ के आप सारथी होंगे, मैं उसके ध्वज में बैठ जाऊंगा। तो वो आके ध्वज में बैठे हुए थे, इसीलिए कर्ण के इतने भारी भारी तीर भी अर्जुन के रथ को पीछे नहीं कर पा रहे थे। वो उसका कारण थे हनुमान। तो हनुमान और कृष्ण दोनों अर्जुन के आगे बैठे हुए थे, इसलिए कर्ण जो कि ज्यादा अच्छा धनुर्धर था, ज्यादा पावरफुल था, वो अर्जुन को पीछे नहीं कर पा रहा था। तो ये इस तरीके की कुछ कहानियां हैं जो लोगों को कम पता है।